दुनिया भर में हुए अजीबोगरीब क्रिमिनल केसेस के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन कभी किसी को जादू टोने के लिए अदालत की कटघरे में खड़ा होना पड़ा हो, ये कुछ अजीब सा लगता है। कानून की किताब में ऐसा कोई नियम है ही नहीं कि अगर किसी पर तंत्र मंत्र के इल्जाम लगेंगे तो उसको सजा हो सकती है। लेकिन इतिहास में एक ऐसा वाकया भी हुआ जिसमें एक तांत्रिक को कोर्ट में बुलाया गया और उसकी जादुई इल्म की वजह से उसको सजा भी हुई। देश में जब पहली बार काले जादू का केस अदालत पहुंचा तो इसकी खूब चर्चा हुई थी। बात है 1873 की, जब बॉम्बे हाई कोर्ट में ये मामला पहुंचा। उस वक्त हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल था कि आखिर किस आधार पर एक तांत्रिक को सजा होगी और ये कैसे प्रूव हो पाएगा कि उसके जादू ने लोगों की जान ली। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक तांत्रिक जिसे अपने ज्ञान पर इतना घमंड था वो अदालत में खड़ा हो गया। इस घटना की शुरुआत होती है 15 नवंबर 1972 से। मुंबई में ग्रांट रोड रॉयल थिएटर के पास डेगा परिवार रहता था। खाना खाने के बाद डेगा परिवार के दरवाजे पर घंटी बजती है और जब दरवाजा खुला तो उनके लिए एक आदमी केक लेकर आया हुआ था। परिवार के लोगों ने केक काटा और सभी ने एक एक टुकड़ा खा लिया, जिसके बाद एक के बाद एक सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। अगली सुबह तक परिवार में 2 लोगों की मौत हो चुकी थी और जो नौकर ये केक लेकर आया था वो भी जिंदा नहीं बचा था। पुलिस को कुछ पता नहीं चला कि आखिर केक कौन लाया या उसे किसने भेजा। कौन था जो डेगा परिवार को मारना चाहता था? पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था और मजबूरन केस को बंद ही करना पड़ा। लेकिन एक दिन पुलिस के पास मुखबिर अली मोहम्मद आता है जो बताता है कि पेस्टोनजी डिंशा नाम का एक वकील 2 लोगों को रास्ते से हटाने की सोच रहा है। पता चलते ही पेस्टोनजी कुछ टाइम से एक तांत्रिक को ढूंढ रहा था और उसकी इसी गलती ने एक बंद हो चुकी फाइल को दोबारा खोल दिया था। पुलिस की नजर अब हर वक्त उस पर थी। कमाटीपुरा के एक घर में पेस्टोनजी, अली मोहम्मद और खाकी शाह तय वक्त पर पहुंचते हैं। पेस्टोनजी 2 लोगों को मारने का प्लान बना रहा था, लेकिन वो तांत्रिक खाकी शाह से कहता है कि वो जहर का इस्तेमाल नहीं कर सकता वरना पुलिस को शक हो जाएगा। खाकी शाह को अपने इल्म से ही 2 लोगों को मारना होगा। खाकी शाह कहता है कि वो अपने काले जादू से ये काम कर देगा, लेकिन उसको उन लोगों की एक फोटो चाहिए होगी, जिसके बाद वो आसमानी किताब से एक रास्ता निकाल लेगा। अब बात आई कि आखिर मारना किसको है। फिर जो पेस्टोनजी ने कहा उसने नवंबर के सबसे बड़े हत्याकांड को दोबारा खोल दिया था। वो निकोलस डेगा और उनकी पत्नी रोज मैरी डेगा को रास्ते से हटाना चाहता था, जिन्होंने उस दिन जहर वाला केक नहीं खाया था। दरअसल पेस्टोनजी ने डेगा कपल से उधार ले रखा था और वो कर्ज नहीं चुका पा रहा था, जिसके बाद डेगा कपल ने उस पर धोखाधड़ी का केस कर दिया था। कोर्ट की डेट आने से पहले ही वो उन दोनों को खत्म कर देना चाहता था। अब पुलिस के सामने दोषी बैठा हुआ था, लेकिन सवाल बस ये कि किस तरह कोर्ट में ये बात कही जाए कि कोई आदमी जादू टोने से 2 लोगों को मारना चाहता था। बॉम्बे हाई कोर्ट में तब जज के अलावा एक ज्यूरी पैनल हुआ करता था जो कोई पढ़े लिखे नहीं बल्कि आम लोग होते थे। उस पैनल ने इस केस में बातचीत के बाद पेस्टोनजी और खाकी शाह को हत्या की साजिश में गुनहगार ठहराया था, जो अपनी इल्म से किसी को भी मार सकता है। लेकिन कोर्ट आज भी इस केस में ये नहीं मानती कि जादू टोने से किसी की मौत भी हो सकती है।